अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उस्ताद मोहतरम। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने आप लोगों से टेंसेस की काइंड्स को और उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह उसकी रिकग्निशन होती है, इस्तेमालात उसके क्या होते हैं। और मेरी आज की जो वीडियो है, मेरी आज की वीडियो के अंदर आपको मैं सिखाऊंगा एक्टिव पैसिव से रिलेटेड चीज़ों को। एक्टिव पैसिव जो है वो उसको समझने के लिए आपको छोटी सी चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए। जैसे मैं आपको हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए दो चीज़ें आपके सामने होती हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि आप उस चीज़ का मटेरियल पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन होती हैं। जब आपसे कोई बंदा क्वेश्चन करता है तो आपने ऑब्वियसली उसको ही बताना होता है, लेकिन उस चीज़ के मुतल्लिक आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। तो मैं जो आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे कॉन्सेप्चुअल बात करता हूँ कि आपका जो माइंड है वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करे, समझे कि आप पढ़ क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो इसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी समझाऊंगा जिससे आपको एक्टिव पैसिव बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे कि बेसिकली ये होते क्या हैं। इसके बारे में फिर हम डिटेल में आज समझ भी लेंगे कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, आप ये देखें कि अगर मैं कहता हूँ मैं अपने दोस्त को मारता हूँ, इसमें आई बीट माई फ्रेंड। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। काम क्या हो रहा है? बीट। किसको मारा जा रहा है? फ्रेंड को। तो फ्रेंड क्या होगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं यही जुमला इस तरह बोलूं कि मेरा दोस्त मुझे मारता है, या मैं ये कहता हूं मैं अपने दोस्त से मारा जाता हूं, तो इसमें आप बात को समझ रहे हैं कि बात मैं क्या कर रहा हूं। इसमें क्या हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इसकी मिसाल को आपने इसी तरह अपने जहन में रखना है। इसकी ढेरों सैकड़ों मिसालें और भी हैं, ये महज आपको बताने के लिए एक छोटी सी बात मैंने आपको कही है कि जब भी आपने एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट को समझना है तो एक छोटी सी चीज़ ही जहन में रखनी है, और वो चीज़ ये है कि जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और लेकिन अगर सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। मैं ख़त लिखता हूँ, अब ये एक सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। तो अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह बोलूँगा, ख़त मुझसे लिखा जाता है, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। तो ये दोनों के डिफरेंस को आप लोग समझ रहे हैं। इसी तरह सैकड़ों मिसालें और हैं जिसके अंदर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। इसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे। तो अभी अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो टेंसेस से रिलेटेड अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें तो टेंसेस से रिलेटेड कंप्लीट जो है डिटेल जो मैंने आपको समझाई है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज की वीडियो का भी आगाज़ करेंगे और उसमें हम डिटेल में एग्जांपल्स के साथ चीज़ों को समझेंगे कि एक्टिव पैसिव्स की रिकग्निशन कैसे करनी है और उनको बनाना कैसे है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं तो इसको समझना उतना ही आसान है जितना पिछली वीडियो के अंदर हमने समझा इसको। इसमें देखें कि क्वाड्रेटिक टेबल मैंने आपको बताया था टेंसेस से रिलेटेड का, उसको मैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ रिपीट कर देता हूँ, उसको आप समझ लें। एक्टिव वॉइस टेंसेस टेबल, मैं अब इसको एक नाम दे रहा हूँ। इंडेफिनेट में आप लोगों को पता है कि वेरिएशन होती है, और उसके साथ हम ये चीज़ समझते हैं कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट में सेकंड होती है, फ्यूचर में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसी तरह कंटिन्यूस में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है हमारे पास। प्रेजेंट में क्या होता है? इज आर एम के साथ वो होता है, पास्ट में वाजवर के साथ, फ्यूचर में विल बी शैल बी के साथ। इसी तरह परफेक्ट की हम बात करें तो थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट जो है उसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव को, पास्ट में यूज़ करते हैं हैड को, फ्यूचर में यूज़ करते हैं विल हैव और शैल हैव को। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हम करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? कंडीशन ऑफ टाइम आता है, वक्त की शर्त आती है इसमें। प्रेजेंट के इसके ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट में क्या होते हैं? हैड बीन। फ्यूचर में क्या होते हैं? विल हैव बीन, शैल हैव बीन।
तो जिन लोगों ने तो मेरी वीडियो अभी तक 3 दफ़ा देख ली है, ये तीसरी दफ़ा ही मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी टॉपिक को रिपीट करते हुए, ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, उनको तो अभी तक ये चीज़ें याद हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस के टेबल की। पैसिव वॉइस का जो टेबल है उसको समझने के लिए आपने ये ज़हन में बात रखनी है कि ऑल थर्ड फॉर्म्स, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। कभी भी नहीं आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस में कोई और फॉर्म यूज़ हो। तो हमेशा आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि जो पैसिव वॉइस है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसमें जो इंडेफिनेट है उसमें भी थर्ड फॉर्म है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें ऑक्सिलरीज आपने समझने हैं कि प्रेजेंट के हैं इज, आर, एम, पास्ट के क्या हैं वाज, वर, फ्यूचर के क्या हैं विल बी, शैल बी। इसमें आपने एक छोटी सी चीज़ देखी होगी कि जो हमने इंडेफिनेट देखा एक्टिव वॉइस का, उसमें खाली था विल, शैल, लेकिन यहाँ पे बी का इजाफा हो रहा है। और जो प्रेजेंट और पास्ट हैं इसमें इज, आर, एम और साथ में वाज, वर है। जो हम एक्टिव वॉइस समझते हैं उसमें जो है ये ऑक्सिलरीज जो हैं वो कंटिन्यूस में इस्तेमाल होते थे, लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि इज, आर, एम जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट को। किस में करते हैं? पैसिव वॉइस में। कंटिन्यूस की हम बात करें तो सेम एज इट इज़ वैसे ही है, थर्ड फॉर्म है। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आता है हमारे पास। इसमें हम देखें जो इज, आर, एम है उसके साथ हम बीइंग का बस इजाफा कर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं हो रही। इज, आर, एम के साथ बीइंग का इजाफा कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह पास्ट की बात करें तो उसके वाज, वर वही होंगे, लेकिन कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा। फ्यूचर जो है इसका हम जो है पैसिव वॉइस कंटिन्यूस का नहीं बनाते, वेरी रेयर होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता, वेरी रेयर होता है, लेकिन नॉर्मली इंग्लिश में वो यूज़ नहीं होता, तो इसलिए नॉट यूज मैंने लिख दिया है। परफेक्ट की हम बात करें तो परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में क्या आता है? हैज़ बीन, हैव बीन। आप देख रहे हैं कि हैज़ है वही जो पहले इस्तेमाल हो रहा है वही लिखा हुआ है, लेकिन साथ में बीन का इजाफा हुआ है। पास्ट की हम बात करते हैं तो पास्ट में क्या हो जाता है? हैड बीन। और फ्यूचर में क्या हो जाता है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यानी जो ऑक्सिलरीज हैं वो सेम ही रहते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बीन का इजाफा हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के हम नहीं बनाते। तो बेसिकली अब हमने देखा कि जो एक्टिव वॉइस हैं वो 12 टोटल टेंसेस बनते हैं और जो पैसिव वॉइस हैं ये सिर्फ 8 बनते हैं। और अब अभी हम इनको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है और इसको हमने चेंज कैसे करना है, इसकी रिकग्निशन कैसे करनी है, सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हम समझेंगे। वीडियो के साथ आप लोग बने रहें, लास्ट तक आपको बड़े अच्छे तरीके से सारी समझ आ जाएगी। अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो अच्छे तरीके से आप इसको समझ लेंगे, बजाय इसके कि आप और बुक्स देखें और नेट पे कंटेंट सर्च करें। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर अवेलेबल हैं, आप इसको अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से समझें ताकि आपके लिए आसानी हो। इंडेफिनेट की हम बात करते हैं। इंडेफिनेट में जो एक्टिव वॉइस है इसके आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है। जो प्रेजेंट है देखें क्या है? आई राइट अ लेटर। पास्ट में क्या हो जाएगा? आई रोट अ लेटर, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई फिर सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई। इसका जो फ्यूचर क्या होगा? आई विल राइट अ लेटर, और उसमें भी वो जो हमने रूल पढ़ा हुआ है विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अभी देखिए आप इसमें रिकग्निशन कर रहे हैं, आपको पहचान हो रही है कि कैसे करते हैं हम इसको। अच्छा, इस सेंटेंस का आई राइट अ लेटर, इसका जो है हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा आपने ना एक चीज़ को जहन में रखना है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है कि जो एक्टिव वॉइस है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या करता है? वो काम करता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है, यानी चीज़ उल्ट हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको शुरू में बता दी हुई है। अब इसको हम समझते हैं। देखें, अ लेटर लिखा हुआ है, आई राइट अ लेटर लिखा हुआ है, तो इसमें देखें अ लेटर यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट में आ गया। और इस प्रेजेंट के हमारे पास ऑक्सिलरी क्या है? इज, आर, एम है, तो इज आ गया। इसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जितने भी पैसिव वॉइस हैं
तमाम पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, बाय का इजाफा करते हैं, बाय के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और जो आई है जो हमारा सब्जेक्ट था इसका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी आपको मजीद बात समझा देता हूँ। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, योर। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। अच्छा, अब ये जितने भी प्रोनाउंस हैं इसके बारे में मैं यकीनन वीडियोस बनाने वाला हूँ। इसके बारे में डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउंस कौन से होते हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पास में क्या हुआ है, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। अब सिर्फ ऑक्सिलरी चेंज हो रहा है, वाज बस दिखा रहा है हमें कि पास इंडेफिनेट है। तो फ्यूचर में क्या होगा, आई विल राइट अ लेटर। इसको जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाता है, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों समझ लेते हैं। अच्छा, इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन डिटेल बात समझा दूंगा कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। बड़ा आसान सा तरीका है, जो मैं बात आपको हमेशा कहता होता हूँ, जिसमें ऑलरेडी ऑक्सिलरीज इस्तेमाल हो जाते हैं उनमें क्या होता है, उनमें हम नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं और कोई चेंजिंग नहीं आती है नेगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में वही जो सेम टेंस है, सेंटेंस है, वो उसको हम ऑक्सिलरी को शुरू में ले आते हैं। अब देखिए नेगेटिव की हम बात करें तो प्रेजेंट में क्या है, अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी, इसके बाद नॉट लिखा हुआ है। पास में भी सेम है, फ्यूचर में भी इसी तरह है। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इज़ वही शुरू में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इज़ शुरू में आता है। पास में क्या हुआ है, वाज शुरू में आ गया, और फ्यूचर में क्या हुआ है, विल जो है वो शुरू में आ गया। अच्छा, कंटिन्यूस की हम बात कर लेते हैं। कंटिन्यूस में एक्टिव पैसिव को समझने के लिए क्या चीज़ थी जो मैंने आपको शुरू में बताई है, बीइंग का इजाफा। तो देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। तीन डिफरेंट टेंसेज हैं। मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं ख़त लिख रहा था, मैं ख़त लिख रहा हूँगा। अब इसमें क्या होगा कि पैसिव वॉइस में वही चीज़ आ जाएगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, अ लेटर इज़ जो है उसके साथ आ जाएगा, बीइंग का हम इजाफा करते हैं तो बीइंग आ जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। बस दोनों में आपने ये, अच्छा अब इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, कंटिन्यूस और इंडेफिनिट में क्या फ़र्क आप महसूस करेंगे जब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा होगा कि जो कंटिन्यूस है उसमें आता है अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो सॉरी इंडेफिनिट में, और जो कंटिन्यूस है उसमें क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन, बीइंग का बस इजाफा होगा और बीइंग के जो है साथ हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूस के अंदर है। पास की हम बात करते हैं तो पास में क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। फ्यूचर में क्या होगा, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है, नॉट यूज्ड। परफेक्ट की हम बात करेंगे तो कंटिन्यूस की हम बात करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की। तो नेगेटिव कैसे इसका बनाएंगे, सेम एज इट इज़, जितने भी ऑक्सिलरीज हैं उनके बाद नॉट लगता है। और जो इंट्रोगेटिव है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्सिलरीज हैं वो क्या होते हैं, वो शुरू में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें देखें कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है आपकी प्रीवियस लेसन को रिवाइज करने के लिए, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, इसका जो है आंसर जो है नेगेटिव पोर्शन का, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है कि इसके जो हैं नेगेटिव पैसिव वॉइस में कैसे बनेंगे। और इंट्रोगेटिव की हम बात करें तो इंट्रोगेटिव जो है वो सेम एज इट इज़ है, इज़ और वाज जो है वो शुरू में आ गए हैं। परफेक्ट की बात कर लेते हैं। परफेक्ट में जो एक्टिव वॉइस है वो हमारा कैसे बनता है, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, आई विल हैव रिटन अ लेटर। ये वही एग्जांपल हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो हैं। इसमें क्या होता है, वही बात जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई है, हैज़ बीन शो कर रहा है कि ये परफेक्ट है, इसके साथ हैड शो कर रहा है कि पास्ट परफेक्ट है, और विल हैव शो कर रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि बीन जो है साथ में ये रिप्रेजेंट करता है पैसिव वॉइस को। बाकी जो मैंने आपको मेथडोलॉजी बताई है वो मेथडोलॉजी वही है, तरीक़ेकार वही है, सेम रूल है, उसी चीज़ को हर जगह पे हमने इम्प्लीमेंट करते जाना है। अच्छा, परफेक्ट का जो नेगेटिव है उसके लिए भी सेम एज इट इज़ मैंने ये किया हुआ है कि मैंने इसके नेगेटिव बना दी हूँ मैं सिंपल सेंटेंसेस, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, आई विल हैव रिटन अ लेटर। इसके जो है पैसिव वॉइस में नेगेटिव बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके पैसिव वॉइस क्या बनेंगे। इंट्रोगेटिव की हम बात कर लें
तो हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय मी। अच्छा, अब ये देखें दो ऑक्सिलरीज हैं, जैसे कंटिन्यूस में दो ऑक्सिलरीज थे, इसी तरह परफेक्ट में दो ऑक्सिलरीज हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारा उसमें कंटिन्यूस के अंदर इज आ रहा है, परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन है। तो इसमें जो मेन है हैज़ है, हैव है, हैड है और विल है, इसको हम शुरू में ले आते हैं, बीन को जो है ना हम सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। तो हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय मी, हैड अ लेटर बीन रिटन बाय मी, ये पास में हो जाएगा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात करते हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्टिव वॉइस इसका क्या बनेगा, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर। अच्छा, अब इसमें जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, नॉट यूज्ड, इस्तेमाल नहीं होते हैं। तीनों के जो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस हैं उनके पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ये मेरी जो वीडियो है, ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कि आया कि इसको रिकग्नाइज कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में बात कैसे करनी है। तो इसकी कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बता दी, समझा दी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो के अंदर एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझ लिया है। इसके बारे में अपेरेंटली एक वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें आसानी से समझाई जा सकती थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आपकी मज़ीद कोई क्यूरीज हुई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद डिस्क्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, मज़ीद इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई सवालात हैं, उसको मैं मज़ीद वाज़ेह कर सकूं। और जो चीज़ें मैंने आपको एक टास्क के तौर पे क्लिप के अंदर बताई हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताने के लिए, उसके ऊपर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।